हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज वाली सेशन में हम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। ओके, डॉट प्रोडक्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, प्रीवियस सेशन में डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने क्रॉस का भी थोड़ी सी पार्ट्स करवाई थी, बट नो प्रॉब्लम, मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो क्रॉस प्रोडक्ट में एक्चुअल में क्या करते हैं हम, दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ये सपोज कर लो कि जस्ट लाइक ये वेक्टर ए है। ठीक है जी, वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है। इनके बिटवीन एंगल क्या है, थीटा है। इनके बिटवीन एंगल थीटा है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है। ओके, ये फाइंड करना है। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि वेक्टर को जब क्रॉस करोगे तो इसका रिजल्ट भी क्या मिलेगा, आपको वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, वेक्टर को डॉट करने से क्या मिलता था, स्केलर मिलता था, बट वेक्टर को जब क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। क्लियर है? सो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। यहाँ पे आप ओनली सी नोट नहीं कर सकते हो, आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, या कंप्लीट किया होगा, तो उसमें मैंने यहाँ पे कोई वेक्टर का साइन नहीं दिया था। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू सी, वहां पे सिंपल होगा। ठीक है, जस्ट लाइक वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। सो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ओके, अब ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगा कि जो वेक्टर होती है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ होती है। ठीक है, दोनों होती है। सो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो चलो इनको देखते हैं। सो बेटा डायरेक्शन के लिए क्या कर लेंगे कि सी का डायरेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, सी का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इन द सेंस क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। यदि आप इतना रहने देते हो तो ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, बट इसके साथ हमने क्या किया, एक यूनिट वेक्टर अटैच कर दिया। और जब मैं आपको यूनिट वेक्टर एक्सप्लेन करा था उस टाइम पे मैंने ये चीजें बताई थी कि यूनिट वेक्टर किसी के साथ अटैच करने के बाद स्केलर क्या होता है, वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो ये क्या है आपका, यहाँ ये चीजें आपका क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, ये डायरेक्शन वाली पार्ट है, बट ये जो है वो मैग्नीट्यूड वाली पार्ट है, बिकॉज इसमें देखो कोई भी यूनिट वेक्टर कहीं पे नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी यूनिट वेक्टर कहीं पे नहीं है, ए बी साइन थीटा नॉर्मली, तो ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है। वहां पे क्या था, ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है, ए बी साइन थीटा। जब क्वेश्चंस करेंगे तो डॉट को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस, और साइन को रिमूव करेंगे तो सॉरी क्रॉस को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, साइन। क्लियर है, ये चीजें माइंड में रखना आप। ठीक है, सो अब बात करते हैं इसकी वैल्यू कब क्या होगी। ठीक है, सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। बिकॉज रीजन आप समझ लो यहाँ से कि ए की वैल्यू एनीथिंग कुछ भी ले लो। ठीक है, नहीं कुछ हम 1 सपोज कर लेते, ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 1, बट एंगल के प्लेस पे क्या रखोगे, 0। अब साइन 0 क्या होता है, 0, तो टोटल टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसके कैलकुलेशन 0 आ जाएगा। ठीक है, या फिर साइन 180 में बेटा क्या होता है, 0 होता है आपका। ठीक है, सो क्या ये चीज आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो ये कह सकते हैं कि ए परपेंडिकुलर टू बी है। ठीक है, ए परपेंडिकुलर टू बी, उस केसेस में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है एंड साइन 90, तो साइन 90 क्या होता है, 1, सो 1 into 1 into 1 दैट इज कॉल्ड 1। ठीक है, तो चीजें क्या आ जाएंगी, 1। अब डायरेक्शंस फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, डायरेक्शंस चलो ये तो नॉर्मली मैंने बता दिया कि यूनिट वेक्टर अटैच करोगे तो डायरेक्शन फाइंड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस में आ गया, ठीक है, कुछ फिगर पे दे दिया, ठीक है, कि वेक्टर ऐसे रोटेट कर रहा है, वैसे रोटेट कर रहा है, उस केसेस में डायरेक्शन फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ये आप जूनियर सेक्शन में भी किया होगा। ठीक है, 10th क्लास से आप मे भी करके आए होंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। यही चीज इसमें मेंशन किया हुआ है, राइट हैंड थंब रूल। आप ये नोट कर लीजिए, इसमें कैसे क्या करना है, ये पूरा चीज मैंने नोट कर दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्लेस योर फिंगर राइट हैंड along the vector a vector and curl then towards b vector, then thumb will give the direction of a cross b। क्लियर है? ओके, एनी डाउट? अब प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट आउट ऑफ ए कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, इन द सेंस कहने का मीनिंग ये है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट बेटा यहाँ ये हो सकता है, बट ए क्रॉस बी
इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, ये पॉसिबल है, ये राइट है। माइनस जब अप्लाई कर दोगे देन ये राइट है, क्लियर है, देन ये राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो ए क्रॉस बी जो आएगा, ठीक है, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा, ठीक है, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा वो आपका आ जाएगा आउटवर्ड, और आउटवर्ड को हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, ठीक है, आउटवर्ड। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वही आ जाएगा ए बी साइन थीटा, ओके, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, एंड बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का जो आएगा, ठीक है, बी क्रॉस ए का वो आ जाएगा इनवर्ड, इनवर्ड का क्रॉस साइन होता है, बी क्रॉस ए का क्या आ जाएगा इनवर्ड, ठीक है, बी क्रॉस ए के लिए क्या आ जाएगा इनवर्ड साइन आएगा, क्लियर है ये चीजें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रूल है, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या एक्चुअल में, सो देखो ए क्रॉस बी प्लस सी या माइनस सी, ठीक है, सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, तो ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी क्रॉस ए, सॉरी ए क्रॉस सी, क्लियर है, ये चीज को ये फॉलो करता है, ओके। नेक्स्ट नोट, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस सी, ये चीजों को फॉलो नहीं करता है सर। ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस, सॉरी ए क्रॉस सी को ये फॉलो करेगा। ये रूल आप माइंड में रखना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है बट आप माइंड में इसको सेट करने का ट्राई करना, ठीक है। ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ये तो एज इट इज ही है। अब इसमें केवल क्या हुआ, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा और नेगेटिव साइन आ जाएगा, सो माइनस ए क्रॉस सी, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है रूल नंबर थर्ड, फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो बेटा ए क्रॉस बी पैरेलल है इन द सेंस ए बी साइन जीरो। अब ए और बी की कुछ भी वैल्यू हो तो साइन जीरो सबको क्या कर देगा जीरो कर देगा, साइन जीरो सबको क्या कर देगा जीरो कर देगा, क्लियर है। सो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा आपका वो आ जाएगा। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तुम्हारा ये होगा कि सर एक वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का क्या आएगा, तो बेटा ए क्रॉस ए का ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा ए साइन जीरो, ठीक है, सो साइन जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे हम ए जनरली नहीं नोट करेंगे, ए की कोफिशिएंट कुछ ले लेते हैं, तो ए का कोफिशिएंट सपोज कर लो कि 1 है, कुछ भी सपोज कर सकते हो, या 5 ले लो, तो ए 5 है एंड ए 5 है एंड साइन जीरो, तो बेटा फाइनल क्या हो जाएगा ये जीरो ही आएगा, क्लियर है। फाइनली क्या आने वाला है, ये जीरो ही आने वाला है, फाइनली आपका जीरो ही आने वाला है। सो यहाँ से हम, अच्छा पहले तो इरेज कर दो इसको, ये चीजें नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं, आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के क्रॉस के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जीरो। आई को आई के साथ क्रॉस करोगे, जे को जे के साथ क्रॉस करोगे, के को के के साथ क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो। अपने वाले के साथ उसको क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो, अपनी वाली के साथ, वो वाली नहीं ये वाली, वो ज्यादा ही सोचने लगते हो, उतना डेप्थ में मत जाओ, ठीक है। ये वाले जे को जे के साथ क्रॉस करना है, ठीक है, यानी अपनी वाली के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्लियर है, ओके सही बात है। अपनी वाली के साथ जब भी जाओ तो पैकेट जीरो ही होने वाला है, ठीक है। सो अब आई को जे के साथ, आई क्रॉस जे दूसरी वाली के साथ, ठीक है, जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू के क्रॉस आई, तो बेटा इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। रीजन आपको क्लियर है, बिकॉज आई की कोफिशिएंट, अब चलो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आई की कोफिशिएंट सपोज कर लो 1 है एंड जे की भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 90, ठीक है। सो क्या आ जाएगा 1 into 1 into 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जब ये दूसरी वाली के साथ चलेंगे तो 1, अपनी वाली के साथ चलेंगे तो 0। वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, तुम इतना डेप्थ में मत सोचो, ठीक है, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, फिजिक्स समझो, ठीक है, ओके।
अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है सर जे को आई के साथ डॉट कर दे तो क्या होगा? डोंट वरी, जे को आई के साथ जब डॉट करोगे इसका अपोजिट कर लेते हैं, जे सॉरी क्रॉस कर रहे हैं, जे क्रॉस आई इज इक्वल्स टू के क्रॉस जे इज इक्वल्स टू आई क्रॉस के। तो बेटा इन सब का रिजल्ट -1 आएगा। ठीक है, इन सब का रिजल्ट -1 आएगा। डोंट वरी, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा अभी, बढ़िया से धांसू सा ट्रिक बताऊंगा जो आपके माइंड में सेट हो जाएगा बिल्कुल। कोई नींद में भी पूछेगा तो बता दोगे। के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या आ जाएगा आपका +1 और आई क्रॉस के क्या आ जाएगा -1। ये इसका मैग्नीट्यूड है, बट ये चीज माइंड में रखना, ये इसका मैग्नीट्यूड है। हम डायरेक्शंस की बात करें तो डायरेक्शंस क्या आ जाएगा बेटा, आई क्रॉस जे की डायरेक्शंस जो आएगी वो क्या आ जाएगी, आई क्रॉस जे क्या आएगी, क्या आएगी। ठीक है, जस्ट लाइक जे क्रॉस के क्या आ जाएगी, आई वेक्टर। ठीक है, जस्ट लाइक के क्रॉस आई, तो ये क्या आ जाएगा, जे वेक्टर। क्लियर है? जस्ट लाइक जे क्रॉस आई, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो उस केसेस में क्या आ जाएगा, -k वेक्टर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड था आपका, ये इसका डायरेक्शन है। क्लियर है? इतना आप नोट कर लो। नोट कर लिया? आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिक ये है समझना, दो गोलू गोलू सा लड्डू बना लेते हैं। ठीक है, आई जे के, ओके, आई, अच्छा वेक्टर लगा दो, जे वेक्टर एंड के वेक्टर, ओके, एंड इसकी डायरेक्शन है क्लॉक, सॉरी एंटी क्लॉक, इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ठीक है, एक एंटी क्लॉक है, दूसरी क्लॉकवाइज। आप माइंड में ये रखना कि जब भी आप क्लॉकवाइज चलोगे, जब भी आप क्लॉकवाइज चलोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज, तो देखो क्लॉकवाइज कौन है, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, आप नोट कर लेना यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है आपको, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा, पॉजिटिव, एंड एंटी क्लॉकवाइज में क्या रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज में क्या रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव। जस्ट लाइक देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, बट जे क्रॉस आई क्या आएगा, नेगेटिव। जे क्रॉस आई नेगेटिव, ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम बात करें डायरेक्शंस की, तो देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या मिलेगा आपको, के मिलेगा। आई क्रॉस जे के मिलेगा, आई क्रॉस जे के मिलेगा, एंड जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो क्या मिलेगा, के मिलेगा, बट माइनस के मिलेगा, नेगेटिव का मिलेगा। ठीक है, बिकॉज देखो जे क्रॉस आई हम चल रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंटी क्लॉक ना, एंटी क्लॉक में क्या है, नेगेटिव। ठीक है, एंटी क्लॉक में नेगेटिव। ठीक है, एंटी क्लॉक में नेगेटिव, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, -k। यदि आई क्रॉस जे चल रहे हो तो क्लॉकवाइज, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर है? ओके, नोट डाउन कर लो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, अब हम क्रॉस कैसे करेंगे, सो देखो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब बेटा हमें फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी।
ए क्रॉस बी। अब आप सिंपल बोलोगे सर इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे फिर क्रॉस कर दो, हाँ ये भी कर सकते हैं, ओके ये भी कर सकते हैं, ठीक है वही चीजें करना। सो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के। अब आप क्या करोगे इसमें आई को आई के साथ, ठीक है आई को जे के साथ, आई को के साथ क्रॉस करोगे, फिर जे को आई के साथ, जे के साथ, जे को के साथ, अपनी वाली के साथ भी और दूसरी वाली के साथ। देख लो डबल चक्कर चला रहा है बंदा, पिटेगा, ठीक है डबल चक्कर चले पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इसको क्या करेंगे तो देखो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है दो दो को घुमाना डिफिकल्ट काम है, एक ही को घुमाओ, ठीक है तो ये डिफिकल्ट है। हम इसका इजी मेथड क्या करेंगे, यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म यूज कर लेंगे। उसके लिए क्या करना है, सो बातों को समझो। आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू आई कैप जे कैप एंड के कैप नोट कर दो, ठीक है इनके सामने क्या करो, इनकी वैल्यू नोट कर दो, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, एक्चुअली ये 12th क्लास में आओगे तो इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि क्या है, ठीक है बिकॉज वहां पे आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में करना पड़ेगा, ठीक है बट यहाँ पे चलो वो तो 12th की बात है, यहाँ पे क्या करें तो आप बस ये समझ लो क्या। तो देखो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो बेटा क्या करना है, आई को यहाँ फिक्स कर दो, आई को फिक्स कर दिया, ठीक है अब आई को फिक्स किया तो जिसके साथ फिक्स किया है, क्या फिक्स किया है, टाइम फिक्स किया, ठीक है जिसके साथ अपना बात फिक्स हुआ है उसकी पड़ोसी को नहीं देखना है, ठीक है जिसके साथ अपना बात फिक्स हुआ है उसकी पड़ोसी को नहीं देखना है। इन द सेंस आई को हमने फिक्स किया ना तो आई का पड़ोसी ये रहा और ये रहा, इनको मत देखो, बाद बाकी जो चार बंदे दिख रहे हैं इनको देख लो, ये कुछ नहीं करने वाले, ठीक है तो इनका कैलकुलेशन कैसे करना है, ये चार है कौन कौन, सो आप देख लो मैं इसको कर दे रहा हूं, ठीक है इन चारों का कैलकुलेशन करके यहाँ पे नोट करना है। इसको करना क्या है, सो देखो अप टू डाउन जब आओगे तो वैल्यू पॉजिटिव, सो ए वाई बी जेड, फिर डाउन टू अप जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर से नीचे पॉजिटिव, इसकी देखो कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है जब नीचे से ऊपर तो नेगेटिव, माइनस ए जेड बी वाई। क्लियर है, ए जेड बी वाई, फिर क्या जाएगा, अब हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे पॉजिटिव रखा था, सेकंड टाइम पे यहाँ पे क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। ये क्यों होता है ये 12th क्लास में क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे, ठीक है वहां पे चीजें क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है आप अभी बस इसका कैलकुलेशन समझ लो, ठीक है कि कैसे करना है। अब हमने फर्स्ट वाले को तो फिक्स कर दिया था, अब सेकंड वाले पे आते हैं, ठीक है तो सेकंड वाला क्या है, जे वेक्टर, ठीक है सेकंड वाला क्या है, जे वेक्टर, ठीक है सेकंड वाला क्या है आपका जे वेक्टर। तो जे का पड़ोसी कौन है, जे का पड़ोसी ये रहा प्लस ये रहा, ठीक है तो इनको मत देखना, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है तो क्या जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, फिर प्लस, ये अल्टरनेट चलता है, फर्स्ट में प्लस आया था, सेकंड माइनस, फिर प्लस, के कैप, इसमें क्या आ जाएगा बेटा, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस माइनस ए वाई बी एक्स। अब इनको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, यहां तो हमने ए बी के फॉर्म में बताया है, क्वेश्चन जब आएंगे तो न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेंगे, ठीक है इजी है, एनी डाउट, क्लियर है, नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट इस पे बेस्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो क्वेश्चंस आपका है 3i कैप
प्लस 2j कैप प्लस k कैप, 5i कैप 2j कैप एंड k कैप। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, a क्रॉस b i कैप j कैप k कैप। i की वैल्यू क्या है 3, i का कोफिशिएंट 3, j का कोफिशिएंट 2 और k का कोफिशिएंट 1, 5 2 1। कैलकुलेट करो, i को फिक्स करो, मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, फिर माइनस आएगा, फर्स्ट प्लस आया था सेकंड माइनस, j कैप 3 1 जा 3 माइनस 5 1 जा 5, ओके। नेक्स्ट के को फिक्स करो, 2 3 जा 6 माइनस 5 2 जा 10। सो फाइनल ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी -2, ठीक है, और माइनस से ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2j कैप एंड आ जाएगा आपका फिर ये माइनस, सो -4k कैप, इसका रिजल्ट आएगा। अब x कैप आप चाहो तो i कैप नोट करना चाहो तो ये कर सकते हो 0i कैप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आंसर। क्लियर है, नोट कर लिया, एनी डाउट? ओके। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन फिजिक्स। यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन फिजिक्स, यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन फिजिक्स। सो बेटा ओमेगा को क्रॉस करोगे पोजीशन वेक्टर के साथ, ठीक है, ओमेगा को क्रॉस करोगे पोजीशन वेक्टर के साथ तो क्या मिलेगा लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। एंड आर को क्रॉस करोगे, आर को क्रॉस करोगे फोर्स के साथ तो क्या मिलेगा, मिलने वाला है आपको टॉर्क। क्या मिलेगा टॉर्क, आर को फोर्स के साथ क्रॉस करेंगे तो टॉर्क, ठीक है। आर को पी के साथ क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, तो आर को पी के साथ जब क्रॉस करोगे तो एल मिलेगा, लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम नहीं एंगुलर मोमेंटम, ओके। एंड पी को ई के साथ क्रॉस करोगे देन टॉर्क मिलेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। यहां पे पी आपका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, पी क्या है डाइपोल मोमेंट। पी क्या है डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ओके। अब एक छोटी सी पार्ट तरह की लेविस थ्योरम, वो भी मैं इसी वीडियो में क्लियर कवर कर देता हूं, ठीक है। बेटा ये आपका लेविस थ्योरम है जिसमें फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का है ना, जब रेशियो कैलकुलेट करोगे साइन की फॉर्म में तो क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। बस ये माइंड में रख लेना, इसमें बेस्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिंपल ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम अप्लाई कर लेंगे तो वहां से ये चीज कैलकुलेट कर लेंगे। साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बीटा अपॉन बी इक्वल्स टू साइन गामा इक्वल्स टू सी। सी क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, ये सी अलग है, ये सी अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये डिफरेंट है दोनों, ठीक है। तो ये इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्लियर है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किसके